अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामला औरत और सूरज ग्रहण, इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। जो हामला औरत हैं, जिनके पेट में बच्चा है, वो किस तरह क्या करेंगी सूरज ग्रहण के वक्त, और उन पे क्या पाबंदियां हैं, वो क्या करें क्या न करें। मैं ये तमाम बातें आपके सामने इंशाअल्लाह वाज़ेह तौर पे बयान कर दूंगा। जैसा कि आपके मसाइल और उनका हल जो किताब है, उसमें जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 125 पे भी कुछ बातें मिलेंगी। उसके अलावा जैसे कि हदीस में आता है, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन के मामले में अगर कोई ऐसी बात कहता है जो दीन में न हो, शरीयत में न हो, उसकी बात रद्द कर दी जाएगी, काबिल कबूल नहीं होगी शरीयत के मामले में। अब जरा समझें, हामला औरत यानी प्रेग्नेंट लेडी ये सूरज ग्रहण के वक्त क्या करेगी। याद रखें, इसके लिए शरीयत में, इस्लाम में कोई अलग से हुक्म नहीं है कि वो ये काम करे, ये काम करे, ऐसा करे। वही करेगी जो आम लोगों के लिए हुक्म है। नमाज पढ़ेगी। नमाज का तरीका क्या है, मैंने मुस्तकिल वीडियो डाली है, उसको देखें। नमाज किस तरह पढ़ेंगे, क्या तरीका है, उस वीडियो को देखें तो नमाज पढ़ेगी। जितनी नमाजें 2-2 रकात करके जितनी हो सकती है नफिल नमाज पढ़े सूरज ग्रहण के वक्त, और इस वक्त जो है वो इबादत करे, जिक्र और अज़कार करे, तस्बीह लेकर जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर कोई भी इबादत हो, कुरान की तिलावत करे, या फिर कोई भी इबादत हो वो कर सकती है। जो आम लोगों के लिए हुक्म है, इस्तग़फ़ार करना है, हदीस में आता है इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, तौबा करना चाहिए, ऐसे वक्त में ये काम करे। अब रही वो बातें जो पाबंदियां के तौर पे कही जाती हैं कि हामला औरत ये काम करे, ये काम न करे। अब मैं एक एक करके उसकी तरदीद करूंगा, उस बात को वाज़ेह करूंगा। याद रखें, कुछ लोगों का ये कहना है हामला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत ये सूरज ग्रहण के वक्त कैंची, चाकू यानी छुरी वगैरह और कोई भी धारदार चीज इस्तेमाल न करे, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान होता है। कहते हैं कि बच्चा जो है बाद में नुक्स वाला पैदा होगा, मिसाल के तौर पे हाथ कटे हुए होंगे या पैर कटा हुआ होगा, या बीमार वाला बच्चा पैदा होगा। सब गलत बातें हैं भाई, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी कोई बात इस्लाम में नहीं है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि हामला औरत सूरज ग्रहण जब लगा हो, जितना वक्त लगे सूरज को ग्रहण, उतने वक्त घर से बाहर न निकले। गलत है उसके लिए घर से बाहर निकला, यह भी गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत के वक्त बाहर जा सकती है, कोई हरज नहीं, कोई कबात नहीं है। इस्लाम ने रोका नहीं है हामला औरत को बाहर जाने से सूरज ग्रहण के वक्त। लेकिन हाँ, गैर मुस्लिमों के मजहब से ये बातें आज मुसलमानों भी शरायत कर रही हैं, मुसलमान खवातीन भी इसको जो है लाजिम पकड़ रही हैं। भाई सब गलत बातें हैं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है शरीयत में। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि घर का कोई काम वगैरह न करे। अरे भाई कहां से आ गया? क्या अल्लाह के रसूल या सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने ऐसा मना किया है, ऐसा कहा है कि हामला औरत इस वक्त जो है घर का कोई काम काज न करे? लेकिन अजीब बात है, ये बातें कहां से आ जाती हैं मुसलमानों में, खुदा जो है जाने। इसी तरह यह कहा जाता है कि जब सूरज को ग्रहण लगे तो उस वक्त सूरज को न देखे, यानी ग्रहण न देखे, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। गलत बातें हैं भाई। इसी तरह यह भी कहा जाता है खाना पीना न करे, कोई खाना पीने की चीज इस्तेमाल न करे, कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। मन घड़त है भाई, सब कुछ मन घड़त है इस बारे में जो बता रहा हूं आपको। इसी तरह यह भी कहा जाता है नाखून वगैरह न काटे, बाल न काटे, कोई हकीकत नहीं है इस्लाम से, दूर दूर तक इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह यह भी कहते हैं सुई वगैरह का इस्तेमाल न करे, सिलाई वगैरह कोई चीज सिलाई वगैरह न करे, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। कहते हैं कि अगर ऐसा करेगी तो बच्चे को नुकसान होगा। गलत बातें हैं भाई, कहां से आ जाती हैं खुदा जाने। शरीयत से इन बातों का कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, खुदा जाने कहां से आई। इसी तरह ये कहते हैं कि हामला औरत इस वक्त जो है लेटे नहीं और न बैठे, कहीं बैठने की भी इजाजत नहीं है, टहलती रहे मुकम्मल 2 घंटा 3 घंटा जितना भी वक्त है उसमें मुकम्मल टहलती रहे। बैठने की इजाजत नहीं है, आराम करने की इजाजत नहीं है, सोने की इजाजत नहीं है। गलत बातें, बिल्कुल जिहालत वाली बातें, गैर मुस्लिमों वाली बातें हैं।
کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، بالکل بیٹھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل جو ہے آرام کر سکتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک غیر مسلموں سے یہ بھی بات سننے میں آتی ہے کہ حاملہ عورت اس وقت جو ہے اپنی لمبائی کے بقدر ایک دھاگا ناپ کر رکھ لے اور پھر اس کے بعد اس دھاگے کو اپنے پاس رکھے یا دفن کر دے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں حاملہ عورت پہ کوئی الگ سے پابندی نہیں ہے کہ سورج گرہن کے وقت وہ یہ کام نہ کرے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، جو ان کے لیے مناسب ہے وہ بالکل وہ کام کر سکتی ہیں۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کو ان کاموں سے منع کیا گیا ہو، ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے شریعت میں، من گھڑت باتیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اگر آپ شریعت پہ زیادتی کریں گے، شریعت کا حکم جو شریعت میں نہیں ہے اس کو ماننے لگیں گے تو یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی آپ کو جہنم تک پہنچا کر چھوڑے گی۔ اسی لیے ان باتوں کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے اسلام میں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے۔ ہاں اتنا یاد رکھیں کہ حاملہ عورت اس وقت جو ہے عبادت میں مشغول ہو، یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، اسلام کے اعتبار سے عبادت کا حکم بھی دیا گیا ہے، اسی لیے ایسے وقت میں ہم عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق سورج گرہن پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔